Welcome all of you and hello everyone. Welcome to the new sessions. In this session we have to study about the रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इस सेशन में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स में कौन किस किस टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, बट इसमें भी देखेंगे तो अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर। ये सब क्या है, नंबर्स हैं। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ऐसे और भी जो है नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट हमें बेसिक ये चार चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चार चीज़ें काफ़ी यूजफुल हैं ये। जैसे कि हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर होता क्या है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यूस नंबर्स अगर आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड एज 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे कंटिन्यू नंबर आते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज होल नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है बोथ नंबर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव नंबर्स। इसके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं, और बीच में क्या है आपका 0 है। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इज इन अ फॉर्म ऑफ m अपॉन n। इसके बारे में पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रेशनल नंबर। उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, जैसे m अपॉन n के फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो m एंड n आर इंटीजर्स। यहाँ पे m और n का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, बट n इज नॉट 0, लेकिन n का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो रेशनल नंबर डायरेक्ट बिकम्स 0। ओके, 0 इज ऑल्सो एज अ रेशनल नंबर, बट यहाँ पे n का वैल्यू 0 नहीं रखा जाता है। ओके, अगर रखेंगे भी तो भी उसका टोटल वैल्यूज क्या आएगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं या 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आपका कितना आता है, 0 ही आता है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द रेशनल नंबर। ओके, नाउ वी हैव टू कम ऑन द प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। ओके, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें जो नंबर्स गिवन है इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमें क्या करेंगे, पहले इनका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 3 को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाली वैल्यू का 1.5। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड किए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। -3 को 2 से अगेन डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा -1.5। अब हम इसे क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर शो करते हैं। नंबर लाइन में आपके दोनों साइड अलग अलग नंबर्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, तो राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये 4 हो गया, -1 -2 और ये रहा -3। मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया, 1.5, तो 1 यहाँ पर है, 0.5 कहाँ पे आ जाएगा, इनके मिडल में आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3/2। सेकेंड आपको दिया 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएंगे यहाँ पर। मैं एरो के थ्रू थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5/2। थर्ड आपको दिया -3/2, दैट इज अ वैल्यू उसका कितना आ रहा है, -1.5। ये आपका किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इसका वैल्यू है ये -3/2। ये था आपका नंबर लाइन। इसमें हम लोग कोई भी एक नंबर अल्फ़ाबेट शो कर देते ताकि आपको इजीली क्लियर हो। ABC हमने इसका नाम भी दे दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.4। 2 को 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, -0.4,
5 8 जा 40 माइनस 0.8। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। इसे ये वैल्यू कैसे आया, इसे डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ रहा है। ओके, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, हमें क्या शो करना है, पहला 1.4, 1 यहाँ पर है, 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 7/5। सेकेंड आपको दिया -0.4, 0 यहाँ पे है तो 0.4 इसके जस्ट आगे 0.1 0.2 0.3 0.4 यहाँ पर आ जाएगा आपको, इसका क्या वैल्यू है, -2/5। 0.8 भी जस्ट इसके आगे ही होगा, इसका वैल्यू क्या है, -4/5। इसका हमने नाम दे दिया, इसका ये बी है और ये सी है। ओके, -5 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो 8 5 से 40 होता है, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। देखिए 5 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 पॉइंट लगेगा और 50 हो जाएगा, 8 6 जा 48, रिमेनिंग कितना है 2, डेसिमल लगा 0, 8 2 जा 16, अगेन 4, देन 0, 8 5 जा 40। इसका आंसर कितना है, 0.625। वी कैन नॉट प्लॉट दिस नंबर 625, दैट्स वाई डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को छोड़ के उसके आगे का जो सेकंड डिजिट होगा अगर वो लेस देन 5 होता है हम उन नंबर्स को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर ये फर्स्ट डिजिट के बाद जो सेकंड नंबर अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम डेसिमल के बाद के फर्स्ट नंबर को 1 नंबर से क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो 0.625 है, तब इसका क्या लिख सकते हैं, 0.6। ओके, एज इट इज हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 11/8, 11 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना है 3, डेसिमल लगा 30 हो गया, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 6, फिर डेसिमल है 0, 8 7 जा 56, 4 आ गया। यहाँ पे देखेंगे क्या है 1.37, डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट कुछ सेकंड डिजिट क्या है 7 है, मीन्स 5 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1.4। इस चीज़ को हमें क्या करना है, लाइन पे प्लॉट कर देना है, जो बहुत ही ईजी है। जीरो 1 2 1 2 -0.6 आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा, -5/8, 1.4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 11/8। इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम है Q। हम इसे भी प्लॉट करेंगे एज इट इज़, बट प्लॉट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें 1 2 1 2 माइनस ओके 13/10 कि इसका सिंपल से आंसर है, नीचे 1 0 हो तो ऊपर 1 नंबर के बाद डेसिमल आ जाता है, ये हो जाएगा -1.7। 1.3 आपका 1 और ये रहा 3, 1.3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 13/10 और इसका हम आंसर लिखेंगे 1.7 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा -17/10। ओके, आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव टू कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है वहाँ पे आपको नंबर लाइन आपका बना हुआ है, आपको क्या करना है, नंबर लाइन को देख करके आपको उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, जैसे कि आपको सेकेंड नंबर दिया, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको लाइन को देखो ऑब्जर्व करना है और नीचे जो आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। जैसे कि नंबर लाइन आपको देते हैं, यहाँ पे दिया है a टू द -3 एंड इज -2, फिर e -1 0 f c d। ओके, आपको इसका क्या बताना है, आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चंस के आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर पॉइंट बी को इंडिकेट करता है। अब देखेंगे यहाँ पे -2 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 डॉट है, फिर यहाँ पे आ गया -3।
ये देखिए तो माइनस बी जो है -2 और -3 के एग्जैक्ट एकदम सेंटर में है। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 कर देंगे। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं -2 -3/2 ये आ जाएगा -5/2, इसका आंसर हो जाएगा -2.5। तो पॉइंट भी क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा पॉइंट, क्या वैल्यू है इसका -2.5। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा -2.5, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे -2.5। ओके, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है 1 3/4, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 1 जा 4 + 3/4 दैट इज 7/4। 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो 4 7 जा 4 1 जा 4, 3 बचा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। इसका आंसर आता है 1.8। 1.8 कहाँ पर है देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पे 1 है, ये सेंटर हो रहा है दोनों का, 2 1 3 हो रहा है। इसके जस्ट बाजू वाला जो नंबर होगा दैट इज सी। इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट सी जो है क्या शो कर रहा है 1.8 शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया आपको इसको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिया है द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। अब पॉइंट डी देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अगर हम दोनों को प्लस कर दे तो कितना होगा, 3 + 2 5 होगा। ये क्या हो जाएगा 3 + 2 कितना होगा 5, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इसका आंसर आता है 2.5। मतलब पॉइंट डी कहाँ पर है 5/2, इसको डिवाइड करने पे कितना है 2.5 ना। पॉइंट डी का वैल्यू भी कितना है 2.5। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, तो आपका प्रैक्टिस सेट 1 में जो है आपको इतना ही गिवन था। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर कुछ नहीं समझ में आया आपको तो आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और एक चीज़ आप याद रखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू ऑल, ताकि इसके थ्रू बाकी लोग भी इस वीडियोज़ को देखें और समझें। और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, सो वी मीट इन as soon as possible in next session or next video. Okay, thank you.